देखिए SQL में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेरी करते हैं। क्वेरी कहाँ से किया जाता है? एक डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग क्वेरी करते रहते हैं। तो SQL जो है एक तरह का क्वेरी लैंग्वेज है। तो SQL सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये काम कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने C ड्राइव में एक SQLite छोटा सा फाइल है। एप्लीकेशन मेरे ख्याल से 4 MB का है। देखिए 3686 KB, यानी लगभग 3.6 MB है। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब आप आराम से इसमें टेबल बना के रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, रख सकते हैं। और उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं आराम। अब देखिए इसको ओपन किए। देखिए अगर टेबल बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल 1, ये टेबल का नाम है। अब इसमें जितने फील्ड रहेंगे 10 रिकॉर्ड रखने हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का नाम, रोल और टोटल मार्क्स रखना है। तो पहला फील्ड है रोल, तो हमें लिखना होगा रोल। उसके बाद रोल में जो वैल्यू डालेंगे वो किस टाइप का है। अगर आप इंटीजर डालते हैं तो आप नंबर लिखिए, उसका टाइप। अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका टाइप होगा टेक्स्ट। साइज भी बता देंगे आप। रोल नंबर कितना लिखेंगे, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 11, किसी का 12, यानी मैक्सिमम 2 अक्षर का होगा। तो साइज दे दिए 2। उसके बाद कॉमा देंगे। दूसरा फील्ड क्या है आपका, नेम। आप लिखिए नेम। नेम में जो वैल्यू देंगे, आपका नाम अल्फ़ाबेटिकल होता है तो उसका टाइप बताएंगे टेक्स्ट। नाम कितना बड़ा होगा, किसी का 10 अक्षर का होगा, किसी का 20 अक्षर का होगा। तो एक मैक्सिमम साइज दे दीजिए 30। और एक फील्ड और दे देते हैं टोटल मार्क्स, क्योंकि इसमें भी मार्क्स रहेगा जो कि इंटीजर टाइप है, तो इसका भी टाइप बता देंगे नंबर। और साइज दे देते हैं 3 और ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन देंगे। ठीक है, कोई मैसेज नहीं आया मतलब टेबल बन चुका है। देखिए मैसेज जनरली जब रॉन्ग होता है तभी वो कुछ मैसेज देता है जनरली। इसी कमांड को फिर से लाना है तो आप एरो बटन जो है, ये देख लीजिए, ये डाउन एरो, अप एरो है, डाउन एरो है, इससे आप पुराना कमांड्स ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें एक मिस्टेक करते हैं, जानबूझ के मिस्टेक करते हैं, टेबल में से ई हटा देते हैं। तब देखिए मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज। देखिए पार्स एरर नियर टेबल, सिंटेक्स एरर दिया। इसका मतलब यही है कि अगर कंपाइलर आपको रिटर्न मैसेज नहीं भेजता है तो समझ जाइए कि आपका काम ओके है। तो ठीक है, टेबल बन चुका है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे। वैल्यू कैसे डालते हैं, इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में वैल्यू डालेंगे उसका नाम, इंसर्ट इनटू टेबल 1। उसके बाद चूंकि वैल्यू डाल रहे हैं तो वो भी लिखेंगे वैल्यूज। पहला फील्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू फील्ड आपको वैल्यू डालना है। पहला फील्ड चूंकि रोल है तो आप रोल डालिए 01। दूसरा फील्ड नेम है तो नेम डालिए ए सिंगल कोड में, और मार्क्स डाल दिए 34 और ब्रैकेट बंद कीजिए और सेमी कॉलन। दूसरा रिकॉर्ड डालना तो आपको ये लाइन दोबारा नहीं लिखना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से और फिर एंटर प्रेस करना है। तो एंटर से क्या हुआ, कॉपी हो गया। अब उसको पेस्ट कर दीजिए। आपका यहाँ पे रहेगा पेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए एडिट में दिया है पेस्ट ऑप्शन। इसका शॉर्टकट दिया है कंट्रोल V। आप कंट्रोल V से भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट हो गया। इसमें आप चेंजिंग कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2, इन नाम को कर दीजिए BBB और मार्क्स को कर दिए 84। ठीक है, फिर नेक्स्ट डालना है अगर तो आप एंटर कीजिए और कंट्रोल V से प्रेस कीजिए।
कंट्रोल भी प्रेस कीजिए, फिर आ जाएगा। कॉपी तो एक ही बार करना है। यहाँ रोल 3 दे दीजिए, ठीक है, एंटर किए, मतलब 3 रिकॉर्ड तो चला गया है। आप सारे रिकॉर्ड्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट लिखिए, सिलेक्ट, सारे रिकॉर्ड्स देखना है तो एस्टेरिस्क जो है ऑल को इंडिकेट करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिस टेबल से देखना हो, स्टार का मतलब है सारे रिकॉर्ड्स दिखाइए, फ्रॉम से, किससे, टेबल 1 से। देखिए रिकॉर्ड्स दिखा दिया, रोल 1 का रिकॉर्ड दिखा दिया, ए 34, ठीक है, तीनों रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए। अब मान लीजिए आपको कहा गया कि जो 2 रोल नंबर है उसका मार्क्स 94 कर दीजिए। उसका कॉपी जांचने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 84 नहीं आया, 94 आ गया। अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट, जिस टेबल को अपडेट करना है उसका नाम, टेबल 1, टेबल 1 में जिस फील्ड को चेंज करना है उसका नाम, सेट सेल, सेट कॉलम नेम, मतलब जिस कॉलम में चेंजिंग करना है उसका कॉलम नेम लिखना होगा। कॉलम नेम या फील्ड नेम कहिए। 3 फील्ड था, रोल था, नेम था और टोटल था। क्योंकि टोटल में चेंजिंग करना है तो टोटल लिखेंगे। टोटल इज इक्वल टू, क्या कहा गया आपको, 94। सिर्फ इतना लिख के अगर हमने एंटर कर दिया तब क्या होगा, सभी का मार्क्स 94 हो जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं करना है, हमें कहा गया सिर्फ रोल 2 वाले का मार्क्स चेंज करना है। तब हमें वेयर क्लाउज लगाना होगा, वेयर जिसका रोल 2 है, जिसका रोल इज इक्वल टू 02। कोई मैसेज नहीं दिया, यानी काम हो गया, ओके। अब इसको हम लोग देखेंगे। सिलेक्ट, या दोबारा क्यों लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखना है, वही एरो की से मंगा लेंगे पुराना कमांड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 आ गया, देखिए 94 हो गया अपडेट, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि टोटल मार्क्स तो यहाँ पे सबका 0 रहेगा। ये जो फाइल है, ये जो टेबल है, टेबल 1, इसमें टोटल मार्क्स सभी का 0 लिखा रहेगा। प्रैक्टिकली ये होगा क्योंकि ये मास्टर फाइल है। और मार्कशीट का टेबल अलग होगा, और वहाँ जो मार्क्स है उसके अनुसार यहाँ टोटल में चेंजिंग किया जाएगा। क्योंकि आपका सेमेस्टर में जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर यहाँ टोटल लिखा जाएगा। तो टोटल मार्क्स जो है आपका सेमेस्टर मार्क्स पे डिपेंड करता है, इसलिए वो उसका टेबल अलग बनेगा, ठीक है। तो हम अलग, पहले तो इसका सारे का मार्क्स 0 कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, अपडेट, टेबल का नाम टेबल 1, सारे का टोटल पे 0 करना, तो टोटल इज इक्वल टू 0। इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी का करना है 0। अब फिर से वही एरो बटन क्लिक करके, ये वाला एरो बटन से पुराना कमांड मंगा सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, एंटर किए, देखिए सबका टोटल 0 हो गया, ठीक है। पहला फील्ड रहेगा रोल और उसका टाइप रहेगा नंबर, ये सही है। दूसरा फील्ड रहेगा सेमेस्टर 1, इसमें सेमेस्टर 1 का मार्क्स रहेगा, तो ये भी नंबर टाइप होगा, नंबर। साइज इसका दे देते हैं 3, 100 से कम ही मार्क्स आएगा तो 3 डिजिट काफ़ी है। और दूसरा फील्ड रहेगा सेमेस्टर 2। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल बन गया। अब इसमें रिकॉर्ड डालना है, तो कैसे डालेंगे, दोबारा नहीं लिखना है, एरो से मंगा लीजिए, इंसर्ट करने वाला है, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल 1, तो यहाँ पे कर देंगे टेबल 2। वैल्यूज में रोल तो ठीक है, रोल डालेंगे 01, मान लीजिए मार्क्स डाल दिए 56 और 37। दूसरे स्टूडेंट्स का यहाँ रोल डाल दिए 02, यहाँ मार्क्स डाल दिए मान लीजिए 96, 47,
तीसरे का डालना है तो रोल 3 कर दे रहे हैं इसको, और यहाँ पे 66 कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 रिकॉर्ड चलेगा इसमें। अब इसको हम एक बार डिस्प्ले करके देख लेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस बार टेबल 2 लिखेंगे। ये देखिए सभी का मार्क्स दिखा रहा है। रोल नंबर 1 का 2 सेमेस्टर का मार्क्स है 56 और 37। ये दूसरे टेबल में उन्हीं स्टूडेंट्स का मार्क्स से संबंधित रिकॉर्ड रखा हुआ है, और पहले वाले टेबल में देख लीजिए उस स्टूडेंट का रोल और नाम और टोटल मार्क्स रखा हुआ है। टोटल मार्क्स सभी का 0 है। अब आपको कहा जाएगा कि उनका जो रोल नंबर 1 है उसके टोटल मार्क्स में दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करके अपडेट कर दीजिए। अब कैसे अपडेट करेंगे? तो टेबल 1 को अपडेट करना है। अपडेट टेबल 1, किस फील्ड को अपडेट करना है? उसके टोटल मार्क्स को। तो सेट टोटल इज इक्वल टू, कितना टोटल में डालना है? दोनों सेमेस्टर मार्क्स जोड़ के। इसका रोल नंबर 1 है तो यानी कि हमको सिलेक्ट क्लाउज लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे सिलेक्ट सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2। हमने कहा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स को जोड़ के सिलेक्ट करो। किसका? किस टेबल से? फ्रॉम टेबल 2, फ्रॉम टेबल 2। किसका जोड़ के निकालेंगे? किस स्टूडेंट का? जिसका रोल 1 है। वेयर रोल इज इक्वल टू 01। ये वैल्यू तो टोटल में डाल देगा। अब यहाँ हमने क्या कहा? अपडेट टेबल 1, टेबल 1 का टोटल वाले फील्ड में ये डाल दो। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मार्क्स जोड़ के टेबल 2 से जिसका रोल 1 है डाल दो। लेकिन टेबल 1 में किसके साथ ये करना है? तो रोल 1 के साथ। तो यहाँ भी लिखाएगा वेयर रोल इज इक्वल टू 1। हम रिकॉर्ड मंगा के देखेंगे कि किया है कि नहीं किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1। देखिए 93 डाल दिया है। 56 और 37 जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 और 93। ठीक है, इसी तरह से आप 2 टेबल अगर दिया हुआ है तो आपको अगर अपडेट करना है तो इसी प्रोसेस से अपडेट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से आप क्वेरी करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और जो नीडी लोग हैं उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।